दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचो, समुद्र की गहराइयों में, लहरों के नीचे, अंधेरे में एक पूरा शहर दबा हुआ है। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र महाभारत में, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाया था और जिसे एक रात में समुद्र ने निगल लिया। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई मिथक नहीं है। 2001 में भारत के वैज्ञानिकों ने गुजरात के समुद्र में गोता लगाया और जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज हम एआई की मदद से उस डूबे हुए शहर की परतें खोलेंगे, उस रहस्य को समझेंगे जिसे समुद्र ने हजारों साल से छुपा कर रखा है। अगर आप इतिहास की वो कहानियां सुनना चाहते हैं जो किताबों में नहीं मिलती, तो अभी सफर और कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू होती है द्वापर युग से। महाभारत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी और पश्चिमी समुद्र के किनारे एक नया नगर बसाया, द्वारका। यह कोई साधारण नगर नहीं था। कहते हैं इसमें सोने की दीवारें थीं, 12 योजन लंबा यह शहर था। हर घर में सुख था, हर गली में उत्सव था। लेकिन जिस दिन श्री कृष्ण ने इस संसार को अलविदा कहा, उसी रात समुद्र उठा, लहरें आईं और पूरी द्वारका, एक एक महल, एक एक मंदिर समुद्र की गोद में समा गई। यह कथा हजारों साल से चली आ रही थी। लोग इसे आस्था से सुनते थे, विज्ञान इसे नकारता था। लेकिन फिर आया 2001 का वो दिन, साल 2001, जगह गुजरात का समुद्री तट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT के वैज्ञानिक एक अलग काम के लिए समुद्र में सोनार सर्वे कर रहे थे। अचानक उनकी स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। समुद्र की सतह से 40 मीटर नीचे कुछ ऐसा था जो प्रकृति नहीं बना सकती थी। सीधी दीवारें, चौकोर आकार, नक्काशीदार पत्थर, एक के बाद एक, जैसे किसी शहर की नींव। वैज्ञानिकों ने गोताखोर भेजे। जो तस्वीरें ऊपर आईं, वो देखकर पूरी टीम स्तब्ध रह गई। यह इमारतें थीं मानव निर्मित और यह 9000 से 10,000 साल पुरानी थीं। उस वक्त दुनिया की सबसे पुरानी जहाज सभ्यता मेसोपोटामिया को माना जाता था, जो सिर्फ 5000 साल पुरानी है। यानी गुजरात के समुद्र में जो मिला वो उससे भी 2 गुना पुराना था। वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराई में मिला पत्थर की विशाल दीवारें जो एक योजनाबद्ध शहर जैसी दिखती थी। एक 3 किलोमीटर लंबा और 1.3 किलोमीटर चौड़ा ढांचा, सीढ़ियां जो किसी घाट की तरह थी, एक बड़ा चौकोर स्नान घर जैसा मोहनजोदड़ो में मिला था। और सबसे चौंकाने वाली बात, त्रिकोण और हेक्सागन आकार के पत्थर जो इतनी सटीकता से रखे गए थे कि बिना किसी उन्नत तकनीक के यह संभव नहीं लगता। खंभाट की खाड़ी से एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिसे जब कार्बन डेटिंग से जांचा गया तो उसकी उम्र निकली 9500 साल। पूरी दुनिया हैरान थी। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। एक तरफ थे वो वैज्ञानिक जो कह रहे थे यह द्वारका है, यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का प्रमाण है, महाभारत सच था। दूसरी तरफ थे वो शोधकर्ता जो कह रहे थे इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकालो, समुद्र के नीचे प्राकृतिक रूप से भी ऐसी संरचनाएं बन सकती हैं और जब तक पूरी खुदाई नहीं होती कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। और यही सबसे बड़ा दर्द है। आज तक उस स्थान की पूरी और विधिवत पुरातात्विक खुदाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 40 मीटर गहरे समुद्र में काम करना बेहद मुश्किल और महंगा है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, और क्योंकि शायद कुछ लोग डरते हैं कि अगर सच सामने आया तो इतिहास की किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी। आज भी गुजरात में बेट द्वारका नाम का एक टापू है। वहां के मछुआरे कहते हैं कि कभी-कभी जब समुद्र शांत होता है और पानी साफ होता है तो नीचे पत्थरों की परछाई दिखती है। बुजुर्ग कहते हैं वो द्वारका है, वो आज भी वहां है, बस हमें दिखना बंद हो गई। एक बूढ़े पुजारी ने एक बार कहा था, हम रोज उस समुद्र की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं क्योंकि हमारे भगवान वहीं हैं, लहरों के नीचे। यह सुनकर मन में एक सवाल उठता है, अगर द्वारका सच में थी, अगर 9000 साल पहले भारत में इतनी उन्नत सभ्यता थी, तो हम अपने इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं। और जो हम नहीं जानते, क्या वो समुद्र की गहराइयों में आज भी हमारा इंतजार कर रहा है? दोस्तों, द्वारका सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है,
यह उस भारत की याद है जिसे हम भूल गए, उस ज्ञान की निशानी है जो शायद अभी भी लहरों के नीचे सांस ले रहा है। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और द अनसीन भारत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और भी अनसुनी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। मैं था वक्त का मुसाफिर और अगली बार फिर मिलूंगा इतिहास की एक और दबी हुई परत के साथ।